साजिद जावेद ने बदायूं में खेला खूनी खेल, 2 मासूमों को सरेआम सुलाई मौत की नींद। खौफनाक हत्याकांड पर फूटा हिंदुओं का गुस्सा, साजिद जावेद जैसे मुस्लिमों को खूब लताड़ा। इनका हमेशा से जानवर काटने का काम रहा है, जानवर आज भी काट रहे हैं, उसी तरह से इनके इंसानों पर हाथ चल रहे हैं। यहाँ पे मुसलमान रह नहीं सकता, यहाँ पे कोई मुसलमान यानी कि नाई की दुकान नहीं करेगा। हम अपने हिंदू नाई लेके आएंगे। पहले उसको पकड़ा जाए, उससे वजह पूछी जाए, चाहे जैसे भी पूछी जाए, तब उसका एनकाउंटर होना चाहिए। ये भी कसाई जाति से बिलोंग करते हैं और कसाई तो उसे काटने में बकरा काट देते हो, मुर्गा काट देते हो, ऐसे ने इंसान काटने में कोई देर न। जिस रमजान में मुस्लिम समाज अपने खुदा की इबादत करता है, दिन भर रोजा रखता है, उसी पवित्र रमजान महीने में कोई मुस्लिम भला मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कैसे कर सकता है? ये बात तो सोचकर भी सिहरन पैदा हो जाती है। लेकिन वो मुस्लिम अगर साजिद और जावेद जैसे हैवान हो तो उनके लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता, क्योंकि वो इंसान नहीं हैवान होते हैं, जो सरेआम उन मासूम बच्चों का गला रेतने से भी परहेज नहीं करते, जो कभी उन्हें अंकल कहा करते होंगे। ये खौफनाक वारदात है यूपी के उस जिला बदायूं की, जहां एक हंसता खेलता हिंदू परिवार रहता था, जिनके घर के सामने ही साजिद और जावेद सैलून चलाया करते थे, जिसकी वजह से ब्यूटी पार्लर चलाने वाली संगीता के परिवार से साजिद और जावेद का आना जाना लगा रहता था। लेकिन ये बात शायद उस हिंदू परिवार को भी नहीं पता थी कि जिस जावेद और साजिद के साथ उनका परिवार जैसा रिश्ता है, वही साजिद और जावेद एक दिन महिला के 2 मासूम बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देंगे। 19 मार्च को हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पूरे देश में जहां जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बदायूं के हिंदुओं में भी इस दोहरे हत्याकांड के बाद से जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। जावेद और साजिद के सैलून पर कभी बाल कटवाने वाले एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनका हमेशा से जानवर काटने का काम रहा है और अब जानवरों की तरह इंसानों को भी काट रहे हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करते हैं? उनको ये होना चाहिए ना, उनको ये भी दिमाग में लाना चाहिए कि हिंदू समाज ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, हम क्यों कर रहे हैं। तो कहते हैं आपकी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, तब भी ऐसा आपके साथ कैसे? इनका हमेशा से जानवर काटने का काम रहा है, जानवर आज भी काट रहे हैं, उसी तरह से इनके इंसानों पर हाथ चल रहे हैं। क्या किया जाए? अंजाम दिया जाए इनको भी, प्रशासन अपना काम करे। कह रहे योगी जी तो बहुत सख्त थे, घंटे में एनकाउंटर करवा दिया। बिल्कुल, और भी होना चाहिए। जब दूसरे का दिया बुझाने का इंतजाम हो रहा है तो इनके भी घर के दिए बुझा दिए जाएं, हम तो यही चाहेंगे। बदायूं के जिस बाबा कॉलोनी में साजिद और जावेद जैसे आरोपियों ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, वहां के लोगों में कुछ इसी तरह का गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों को तो यकीन भी नहीं हो रहा कि जिनकी दुकानों पर उनका आना जाना लगा रहता था, उस साजिद और जावेद ने इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया है, क्योंकि इलाके के लोग उसे धर्म के चश्मे से नहीं देखते थे, बल्कि भाई मानते थे। ये सकानों से आके यहाँ पे रहते थे, काम करते थे, तो हम लोगों ने कभी कोई इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि ये हिंदू है कि मोहम्मदन है। आराम से सब साथ में ऐसे रखते थे जैसे अपने भाई हैं। लेकिन यहाँ पे इनने घटना के लिए इस तरह से अंजाम दिया, ये ठीक नहीं है। और यहाँ भी अभी देखिए लावेला पे एक ठाकुर साहब हैं हमारे बाबा कॉलोनी के, उन पे हमला हुआ है। ये क्या मतलब है? ये ऐसा ही चलता रहेगा तो हम लोगों का रहना बेकार है। किन लोगों का? हिंदू लोगों का रहना बेकार है। क्यों रहना बेकार है हिंदू? फिर तो हम भी वही करें जो वो कर रहे हैं, तभी ठीक रहेगा। फिर वो अगर प्रशासन हमारा काम नहीं करती है तो हमको कानून हाथ में लेना पड़ेगा। फिर प्रशासन अपनी जगह सही चल रहा है तो हम शांति से बैठे हुए हैं, क्या करें साहब। लेकिन ये बच्चों से तो बताओ, ये बच्चों वाली जो घटना है, इसमें आप देखें बच्चों का क्या कसूर हो सकता है इसमें। अरे हम जैसा है कोई तो उसकी गलती भी हो सकती है। जब गलती है तो आपस में हम एक दूसरे से समाधान करें, बच्चों से या परिवार से क्या मतलब है। लेकिन ये घटना बहुत गलत है। घटना गलत है जी। नहीं, कह रहे हैं ना मुस्लिम समाज विपक्ष के नेता है ना अखिलेश, वो कह यहाँ पे आप देखिए हमारे हिंदू लोगों में जितने भी छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी और जो है नेता लोग थे, सभी आए। कोई मोहम्मदन आया यहाँ पे? कोई मोहम्मदन विलम्ब करने आया यहाँ पे? कायदा उनका है, ये भी इस देश में रह रहे हैं तो इनको भी विलम्ब करना चाहिए ना। किसी को कोई फ़र्क नहीं है। उनके परिवार में कुछ लोगों ने तो ये कहा होगा, उनने कहा हाँ उसने काम बहुत अच्छा करा और उसने हिंदुओं के बस्ती में घुस के और काट दिए बच्चे, ये बहुत अच्छा करा उसने, उसका दिल देखिए। कुछ लोग तो ये समझ रहे होंगे वहाँ पे।
लेकिन हम लोगों से पूछिए, बच्चे निकाल निकाल के मारे जा रहे हैं। अगर ये इस तरह से आगे चलता रहा तो क्या होगा। जिस बाबा कॉलोनी की गलियों में खेलने वाले 2 मासूमों को साजिद जावेद ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला, उसी बाबा कॉलोनी में रहने वाले एक और युवक ने तो इस हत्याकांड के बाद यहाँ तक कह दिया, महात्मा गांधी ने इनको भारत में रखकर बहुत ही गलत किया, इन्हें भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। ऐसे ही नाम होते इन लोगों के अंदर रहम नहीं है, इन लोगों के अंदर कतई रहम नहीं है, बिल्कुल भी रहम नहीं है, इनके अंदर दया नहीं है। हिंदू के अंदर दया है, प्रेम है, सब कुछ है। ये तो पता नहीं, ये तो वो खाते हैं ना गलत गलत चीज़ें हैं। ये मांसाहारी लोग हैं, इनके अंदर बुद्धि भ्रष्ट है इनकी, तो इन्हें तो वही दिखाता है। ये भी कसाई जाति से बिलोंग करते हैं, और कसाई तो उसे काटने में बकरा काट देते हो, मुर्गा काट देते हो, ऐसे ने इंसान काटने में कोई देर नहीं लगता। आतंकवादी भी तो इन्हीं में से पैदा होते हैं। हाँ, इन्हीं में से, इन्हीं लोगों में से आतंकवादी। इन लोगों को वाकई में ये महात्मा गांधी ने जो बहुत ही गलत किया। क्या गलत किया बात? महात्मा गांधी ने इनको ही रेखा, इनको सबको पाकिस्तान भेजते, सबको पाकिस्तान सबको पाकिस्तान भेजते। आपके भाई हैं? अरे काहे के भाई हैं ऐसे जो हमारा गला काट दे? हमारा भाई कैसे हो सकता है? हैं? ऐसे लोगों को तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पे देश में रहना नहीं चाहिए बिल्कुल। जिस इलाके में साजिद और जावेद पिछले कई सालों से अपना सैलून चला रहे थे, जिस इलाके में कोई उन्हें भाई कहता था तो कोई अंकल, उसी इलाके में साजिद जावेद जैसे खूंखार आरोपियों ने 2 मासूम बच्चों का गला काटकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। ऐसे हैवानों के खिलाफ हिंदुओं में कुछ इसी तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है। खौफनाक वारदात को अंजाम तो साजिद और जावेद नाम के आरोपियों ने दिया, लेकिन अब इसका अंजाम बाकी मुसलमानों को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस हत्याकांड के बाद शायद ही इस इलाके के लोग किसी मुस्लिम को यहाँ कोई दुकान खोलने देंगे। वैसे आपको बता दें, साजिद को जहां पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, तो वहीं दूसरे आरोपी जावेद ने डर के मारे सरेंडर कर दिया। बहरहाल इस खौफनाक वारदात पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। गाँव में मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा है तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला, ठीक है। 12 दिन ले चलो। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद मेरे दोस्त हैं भाई। हाँ, मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड पीछे हाँ सही है। देखा मुझे, जे इनकी रुका। इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी, दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे उनने करा क्यों? उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? क्या हुआ? फोटो दिखाऊंगा भाई। अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है, इसका फोटो वो आपके हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खा के कहता हूं कि गाली वाली मत देना, ठीक है?